नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज का दिन है 42वां, कक्षा है 10वीं और दिनांक है 11 अगस्त 2021। आज के दिन के हमारे क्षेत्र हैं वाचन, लेखन, व्याकरण। इसमें अपेक्षित कौशल दिए हैं। छात्र एकाग्रता पूर्वक पढ़ेंगे, आकलन सहित मानक वर्तनी के अनुसार लिखेंगे, उचित विराम चिन्ह प्रयोग करेंगे और संकल्पना है आकलन। इसमें देखिए, सबसे पहले कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों से पता करेंगे कि प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनाएंगे। प्रश्न तैयार करते समय कौन कौन से प्रश्नवाचक सर्वनामों का अथवा शब्दों का उपयोग किया जाएगा आदि। यहां पर बताया गया है कि प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनाएंगे। कोई वाक्य है, इस वाक्य का प्रश्नार्थक वाक्य बनाते समय उसमें कौन, क्या, कैसे, कहां ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब यह प्रश्न उस वाक्य में दिया जाता है, तब ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है या शब्द हैं, इनका अगर सही प्रयोग किया जाएगा तो किसी भी वाक्य को हम प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं। अध्यापक निम्नलिखित परिच्छेद गौर से पढ़ने के लिए कहेंगे। हम परिच्छेद पढ़ते हैं। एक बार बाल गंगाधर अपने कुछ मित्रों के साथ बातें कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। एक मित्र बोला, तिलक, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए क्या सोचा है? क्या अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो। मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई। सभी अपने अपने कामों में लग गए। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तनख्वाह है 30 रुपए महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, जिसने कुछ समय पूर्व उनका मन जानना चाहा था। वह सीधे तिलक के पास जा पहुंचा और बोला, यह तुमने क्या किया तिलक? वकालत की डिग्री लेकर अध्यापक क्यों बने? क्या तुम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानते? दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए भी घर में कुछ नहीं होगा। अब देखिए, यह परिच्छेद तो हमने पढ़ा, तो इस परिच्छेद पर देखिए अलग अलग प्रकार की कृतियां यहां पर दी गई हैं। आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को गद्यांश पर प्रश्न कैसे बनाएं, इसका मार्गदर्शन करेंगे। परिच्छेद पर प्रश्न तैयार करते समय निम्न बातों को याद रखें। अब देखिए, किसी भी परिच्छेद पर अगर प्रश्न तैयार करने हैं तो उसके लिए कुछ बातें हैं, जरूरी बातें हैं। इन जरूरी बातों को याद रखना है। तो वो बातें यहां पर दी गई है। सबसे पहली बात है, ऐसे प्रश्न तैयार करें जिनका उत्तर एक वाक्य में हो।
बहुत जरूरी है यह। हमें ऐसा प्रश्न तैयार करना है या ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं कि जिनका उत्तर एक वाक्य में हो, एक से अधिक वाक्यों में उसका उत्तर न हो। ये सबसे पहली बात जिसे हम याद रखने वाले हैं। दूसरी बात, वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द तथा प्रश्न चिन्ह हो। अब जो वाक्य आप लेने वाले हो, इस वाक्य में जो प्रश्नार्थक शब्द और प्रश्न चिन्ह होना जरूरी है। तो ये प्रश्नार्थक जो शब्द हैं, ऐसे प्रश्नार्थक शब्दों को हमें लिख कर लेना चाहिए और इनका प्रयोग सही रूप में करना चाहिए। जहां पर ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह होना बड़ा जरूरी है। तो यह बात भी अपने पास लिख लो कि प्रश्न चिन्ह होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात देखिए, परिच्छेद को शीर्षक दीजिए। परिच्छेद से क्या सीख मिलती है, ऐसे प्रश्न न हो। जैसे इससे पहले जो परिच्छेद दिया जाता था बोर्ड के पेपर में, तो उसमें देखिए एक प्रश्न ऐसा हुआ करता था कि उपरयुक्त परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए, और उसके लिए 1 अंक होता था। लेकिन यहां पर परिच्छेद को शीर्षक दीजिए या परिच्छेद से क्या सीख मिलती है, ऐसे प्रश्न नहीं डालने हैं, सबसे जरूरी बात। और चौथी है, केवल प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके सिर्फ 4 प्रश्न तैयार कीजिए, बस यही इसका उत्तर है। दोबारा कोई सच्चा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 5वीं बात है, तैयार प्रश्न सार्थक और सही वाक्य रचना में हो। जो हम प्रश्न तैयार करने जा रहे हैं वह प्रश्न सार्थक इसका मतलब अर्थ के साथ, जो प्रश्न है वह अर्थ के साथ होना चाहिए और सही वाक्य रचना में हो, और उसकी जो वाक्य रचना है वह बिल्कुल सही होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। और अंतिम बात है, 6 नंबर की बात, उचित प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो। जो भी आप प्रश्न तैयार कर रहे हो उसमें जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसका योग्य मात्रा में प्रयोग होना जरूरी है। अब अगली कृति देखते हैं। आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए, उपरोक्त परिच्छेद पर 4 प्रश्न तैयार कीजिए। जो ऊपर हमने परिच्छेद पढ़ा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, तो उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने के लिए कहे हैं। तो ये 4 प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक कौन सी वकालत नहीं करना चाहते थे? दूसरा है, 1 महीना का वेतन कितना था? तीसरा है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी परीक्षा दी थी? और चौथा है, बाल गंगाधर तिलक को कैसी नौकरी पसंद थी? इन सभी 4 प्रश्नों के उत्तर आपको उसी परिच्छेद में मिलेंगे, इसलिए इसे यहाँ वहाँ मत ढूंढिए, बस इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए तो इनके उत्तर आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। अगली कृति है, आओ सृजन करें। किसी भी एक अपठित गद्यांश पर 4 प्रश्न तैयार कीजिए। कोई भी एक परिच्छेद लेना है और इस परिच्छेद पर आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, देखिए, ई बाल भारती से प्रश्न सूचक शब्दों का पठन कीजिए। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनका पठन जो किया गया है इसका पठन हम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो बातें हमने देखी हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस कृति को हमें पूर्ण करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।